देखो हम लोग क्या पढ़ना है आज, एक ठोस आकार का दूसरे ठोस आकार में रूपांतरण, जिसे कहने के लिए हम एक गोला ले लेते हैं, ठीक ना। गोले को पिघला करके क्या कर दिए, एक दूसरे आकार में बदल दिए। एक शंकु में भी बदल सकते हैं हम, ठीक ना, और एक बेलन में भी बदल सकते हैं, बेलन में भी बदल सकते हैं। तो क्या होगा, यानी कि जो इसका जितना मटेरियल इसमें लगा है गोले में, उतना मटेरियल शंकु में भी लग जाएगा, ठीक ना, और बेलन में भी उतना लगेगा। तो इसका हमेशा क्या बराबर होता है, आयतन, यानी जितना इसका आयतन होगा उतना इसका भी आयतन होगा, इस शंकु का आयतन, ठीक ना। यानी कि 40 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा तो 40 सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। भले ही आकार इसका बदल जा रहा है, तो ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब कुछ बदल सकती है, लेकिन आयतन नहीं बदल सकता है, ठीक ना। तो ऐसे ही चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। चलो देखो क्वेश्चन के बारे में। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक गोला है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या यानी r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसी को पिघला करके एक क्या बनाया जा रहा है, बेलन, एक बेलन बनाया जा रहा है, एक बेलन बना दिए, जिसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर, यानी इसका r बराबर 6, ठीक ना। तो रूपांतरण का है, इसको हम r1 इसको r2 समझ लेते हैं, क्योंकि दो त्रिज्याएं हैं। इसके बाद देखो यच ज्ञात करना होगा, तो कुछ नहीं करना है, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन का आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। भले आकार परिवर्तन हो गया लेकिन आयतन बराबर होगा, ठीक ना। जैसे गुब्बारा होता है, उसमें अगर हवा भर देते हैं, ठीक, तो अगर उसको किधर से भी फोर्स करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, एक तरफ दबाएंगे दूसरी तरफ निकल जाएगा, यानी जितना उसमें हवा है कहीं ना कहीं इधर उधर कवर करेगा, ये नहीं कि छोटा हो जाएगा दबा देने से, ऐसा कुछ नहीं ना होगा। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब बराबर बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर यच होता है, ठीक ना। इसकी त्रिज्या को r1 समझे हैं, इसकी त्रिज्या को r2। हल कर लेते हैं, 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 रखने के लिए बोला गया है, गुणे त्रिज्या r1 का मान दिया 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, 3 बार लिख सकते हैं ना, क्यों है तो बराबर पाई का मान 22/7, r2 त्रिज्या 6 गुणे 6, यच बराबर पता नहीं, लिख देंगे यच। अब देखो 22/7 इधर, 22/7 इधर कट गया, तो बच गया क्या, 3 से इसको काट देते हैं, 3 एक कम 3, 1 12, 3 चौके 12, यानी कि 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बचा, और बराबर इधर क्या बच गया, 36, 6 के 36 यच हो गया। अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, मतलब चारों का आपस में गुणा कर लेते हैं। इसके बाद इधर 36 या 6 है, इसका गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 36 को इसके बटा में कर लेंगे, 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2। इसके बाद यच बराबर, ये 36 गुणा में है, इधर आके भागा बन जाएगा, लिखेंगे 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बटा के 36, 4 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, 4 9 36, 3 से काट रहे हैं, 3 एक कम, देखो 3 एक कम 3, 1 12, 3 चौके 12, फिर 3 से काटेंगे 3 तरीके 9, ये फिर इसको 3 से काटेंगे तो 1.4 बार में कट जाएगा, यानी बचा 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4 बराबर यच, यानी कि ऊंचाई के। अब पूरा गुणा करने के बाद जो आएगा लिख लेंगे, जब इसका क्यूब करेंगे 14 का तो 27 44 होता है, 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यानी कि इसकी ऊंचाई क्या आ गई, 2.744 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलो देखो अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को सब लोग देखें। दिया है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला करके
एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि 3 ठे हमारे पास गोला है, ठीक ना, 1 2 3, 3 ठो है। तीनों को जो पिघला दे रहे हैं तो एक ठो बड़ा सा गोला बना दे रहे हैं। पिघलाने के बाद इनको आपस में मिला लिया जा रहा है तो यानी बड़े के बराबर हो जा रहे हैं, ठीक ना। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, इसकी त्रिज्या R3 है, समझ लेंगे। और इसको मान लेते हैं कैपिटल R है, हो गया। अच्छा, R1 का मान दिया है देखो 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। R2 का मान क्या दिया है 8 और R3 का मान 10 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इस R का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक। तो देखो ये 3 ठे गोले हैं तो इग्नू को पिघला करके क्या किया गया है, एक गोला और बनाया गया है। तो क्या करेंगे, तीनों गोलों का आयतन यानी इसका आयतन और इसका आयतन और इसका आयतन, तीनों का आयतन मिला देंगे तो पूरे आयतन के बराबर हो जाएगा, पूरे गोले के बराबर। तो पहले गोले का आयतन, इसको नाम देते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, इसको नाम दे देंगे चौथा, ठीक ना। देखो पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर चौथे गोले का आयतन के बराबर हो जाएंगे ना। गोले का आयतन, यही सूत्र बनेगा, ठीक। चलते हैं पहले गोले का आयतन। गोले का आयतन 4 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। इसका देखो, इसको R1 समझे तो R1 समझ लेते हैं, इसको R2 समझ लेते हैं, प्लस 4/3 पाई आर 3 का क्यूब बराबर, वो भी एक गोला है, इस गोले का आयतन 4/3 पाई आर कैपिटल R, इसको माने है ना, कैपिटल R का क्यूब, हो गया। देखो इसमें 4 पाई कुलीन में कामन है, 4/3 पाई कामन कर लिए, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब हो जाएगा बराबर 4/3 पाई R क्यूब। देखो 4/3 दोनों तरफ है, पाई भी दोनों तरफ कट गया, तो R1 का मान दिया है 6 का क्यूब प्लस R2 का मान 8 का क्यूब प्लस इसका मान दिया है 10 का क्यूब बराबर कैपिटल R के क्यूब के बराबर। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 प्लस 8 का 500 प्लस 10 का 1000 बराबर R क्यूब के। जब सबको जोड़ेंगे तो 1728 आएगा बराबर R क्यूब के। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यूब है तो इधर के घनमूल बन जाएगा, तो 1728 यानी किसका घनमूल होता है 12 का, यानी R बराबर 12 क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। यानी बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी 12 सेंटीमीटर। सब लोग क्वेश्चन को देखो, सुनो। व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 20 मीटर बाई 14 मीटर वाले एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि कुआं खोदा गया है, कुआं कैसा होता है बेलनाकार, ठीक, जिसका व्यास कितना दिया है d बराबर 7, ऊंचाई कितना दिया है 20, यानी कि h बराबर 20। इसी का मिट्टी जो निकला है वो 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा, 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा के रूप के क्षेत्रफल में फैलाया जा रहा है, तो इसको कितना ऊंचा बनाए कि पूरे मिट्टी का यहाँ से खत्म हो जाए, ठीक ना, यानी ऊंचाई पे। ये 14 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक ना। अब बात करते हैं, सबसे पहले निकली हुई मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कुएं द्वारा निकली मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन कितना निकलेगा। देखो ये बेलनाकार है तो बेलन का आयतन अभी जस्ट लिखा गया है कि पाई आर
स्क्वायर एच। ठीक, अब देखो आर चाहिए तो यहाँ से आर निकालेंगे तो आर हमेशा डी का आधा होता है यानी कि 7/के। तो 22/7 गुणे आर का मान क्या होगा 7/2 गुणे 7/2 स्क्वायर है यानी 2 बार लिख दिए। और यच का मान दिया है 20 हो गया। अब देखो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 2 दहा में 20 और ये 2 से काटेंगे तो 11। तो 11 दहा में और 11 7 77 समझ लो, और 77 गुणे 10 यानी कि 770 मीटर क्यूब आयतन निकल गया, मिट्टी का आयतन। अब बात कर लेते हैं कितने क्षेत्रफल में फैलाया जा रहा है चबूतरे का आयतन का। पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्यों? क्योंकि पता करना है कि कितने क्षेत्रफल में उसको पहले फैलाना है। तो क्षेत्रफल बराबर यल गुणे बी, यल बी दिया है यानी कि 22 गुणे 14। जब इसका गुणा करेंगे तो 308 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊंचाई पूछा यानी कि कितने ऊंचाई में इसको फैलाएं कि मतलब एक क्षेत्रफल में जब इसको एक बार पतला मानकर फैलाया जा रहा है तो 308 मीटर स्क्वायर क्या कर रहा है, मिट्टी को खत्म कर दे रहा है। तो कुल मिट्टी को खत्म करने के लिए पूछेगा उसकी ऊंचाई क्या है। ऊंचाई चबूतरे की ऊंचाई बराबर पूरे मिट्टी के आयतन में से कुएं द्वारा निकली गई मिट्टी के आयतन में क्या कर देना है, क्षेत्रफल का भागा दे देना। जब इसको भागा देंगे तो क्या आएगा 2.5 मीटर यानी इसकी ऊंचाई एच बराबर चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर आएगी। इसका इसमें भागा दे देना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या आ गया है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, ठीक ना। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय रिंग, वलय मतलब रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांधा जाता है कि बांधा गया है। तो बताइए कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी कि जो वृत्ताकार वलय है उसकी ऊंचाई कितना होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कुएं के मिट्टी का आयतन, यानी एक जिसे देखो कुआं है, कुआं सब लोग जानते हैं बेलनाकार होता है। तो जो इसमें से निकली हुई मिट्टी है अब कुआं के चारों तरफ इसी तरफ फैलाई जा रही है, रिंग बना के गोलाकार कुएं के चारों तरफ फैलाई जा रही है, ठीक ना। ये कुआं है जिसकी त्रिज्या यानी कि पहले तो व्यास दिया है 3 तो त्रिज्या हो जाएगी क्या 3/2, ठीक। और ये इसकी चौड़ाई यानी कि जो वृत्ताकार रिंग है वलय है उसकी वलय की चौड़ाई क्या है 4 मीटर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यानी इसका आयतन कितना होगा, मिट्टी कितना निकल रही है और ये जो फैलाया गया इसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक ना। तो क्षेत्रफल से आयतन में भगा दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखो तो पहले निकाल रहे हैं कुएं द्वारा निकली मिट्टी का आयतन। कुआं बेलन का आकार का होता है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, 22/7। आर का मान देखो निकालेंगे तो 3/2 रख लें गुणे स्क्वायर है तो 3/2 का 2 बार गुणा गुणे यच। यच का मान क्या दिया है, इसकी ऊंचाई क्या दिया था 14 मीटर, ठीक ना। और इसकी त्रिज्या मतलब व्यास दिया था डी बराबर दिया था 3, तो हम आर बराबर निकालें तो 3/2 या 1.5, 3/2 भी कर सकते हैं 1.5 भी कर सकते हैं। तो 3/2 वाला रख दिए और गुणे क्या है 7 से काटेंगे तो 7 दूना के 14, 2 से ये कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 11, तो 11 गुणे 3 त्रिके 9 यानी कि 99 मीटर क्यूब कुएं द्वारा निकली हुई मिट्टी का आयतन आ गया, ठीक ना। अब यानी कि ये देखो कितना चौड़ा में फैलाया जा रहा है। सबसे पहले देख लो इस चीज को, जो ये रिंग है यानी कुएं के चारों तरफ, तो कुएं का तो त्रिज्या दिया यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5 यानी आर बराबर दिया है ना, अरे 3/2 कहे 1.5। अब यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो ये 4 मीटर चौड़ा हो जा रहा है। तो अब केवल इसी जो वृत्ताकार रिंग है इसी भाग का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिखते हैं वृत्ताकार रिंग का
क्षेत्रफल बराबर पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैसे? यानी कि बड़े वाले गोले में से छोटे वाले गोले का घटा लेंगे तो बस उसके शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बड़ी त्रिज्या क्या होगी, यानी कैपिटल आर बराबर है 4 में इसको जोड़ देंगे तो 4 + 1.5 बराबर 5 और छोटी त्रिज्या यानी कि 1.5 दिया ही है तो पाई कोष्टक में इसका मान दिया 5.5 का स्क्वायर। इसका 5.5 भी रख सकते हैं या 3/2 यहाँ रखेंगे तो 3/2 और गुणे यहाँ पर 4 करेंगे +4 करेंगे तो 11/2 भी आ जाएगा, उसको भी रख सकते हैं। और माइनस इसका आएगा 1.5 का स्क्वायर, दोनों लिख लिए। पाई का मान रख सकते हैं 22/7। 55 का स्क्वायर करेंगे आएगा तो 30 25 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे माइनस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25। इसको आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा 28.00 7 चौक 28 यानी कि 22 गुणे 4 88 मीटर स्क्वायर। यानी वृत्ताकार रिंग यानी कि जितना में फैलाना है 88 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया है क्षेत्रफल आ गया। अब कहा गया तो बताइए कि यानी कितनी इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं बगल में ऊंचाई बराबर मिट्टी का आयतन, कुएं द्वारा निकली मिट्टी का आयतन बटे के अब फैलाए गए मिट्टी का आयतन क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल रखेंगे ना क्योंकि फैलाए गए मिट्टी का क्षेत्रफल, तो मिट्टी का क्षेत्रफल तो इसका आया 99 और बटे के इसका 88। 11 से काटेंगे तो 11 9 99 और इसको कटेंगे तो 11/88 यानी 9/8। 9 में जब 8 का भागा देंगे तो 8 एकम 8 1 बच गया। 9/8 भागा देंगे तो 8 एकम 8 1 दशमलव लग जाएगा तो 10 फिर 8 10 हो जाएगा तो 8 एकम 8 फिर 1 बच जाएगा 20 हो जाएगा तो हो जाएगा 8 5 अरे 8 दूना के 16 हो जाएगा तो बचेगा वहां पे 4 40 8 5 40 यानी 1.125 मीटर ये क्या हो जाएगी उस रिंग की ऊंचाई, यानी उतना ऊंचाई में फैलाया जाएगा तो मिट्टी का आयतन पूरा कवर हो जाएगा। सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा गया व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। यानी जितना उसका आयतन होगा उस बेलन का उतना उसमें आइसक्रीम होगा। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है जिसके ऊपरी सिरा अर्धगोला है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम में भरे जा सकते हैं, जिसमें आइसक्रीम भरा जा सकता है उसी की संख्या। सबसे पहले देखो इसका आयतन निकालना होगा। हाँ, एक लंब वृत्तीय बेलन का जिसे बर्तन है जो कि आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इसका व्यास दिया है, इसका व्यास दिया था 12 सेंटीमीटर, इसका व्यास 12 सेंटी और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो r बराबर आएगा 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। देख लेते हैं इसमें आइसक्रीम कितनी है। आइसक्रीम का आयतन बेलन में आयतन, ठीक, बेलन का आयतन फार्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 22/7 ना रखो उसी तरह रहने देते हैं। पाई रखने के लिए कहा गया है तो देख लो पाई आर का मान कितना है 6 गुणे 6 यच 15, ठीक, यानी कि पाई गुणे 36 और गुणे 15 तो पाई गुणे 540 यानी कि 540 पाई। अब क्या रखेंगे, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी कि इस बेलन का आयतन निकल गया 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान रख लेंगे 22/7, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो वैसे ही रहने दो अभी क्योंकि आगे हल करना ही है।
अब इसी को क्या करा, एक शंकु में इसको भरना है, मतलब जो आइसक्रीम है भरना है जिसमें, वो शंकु क्या कर है, शंकु इस तरह से भर दिए, इसी में हमें भरना है। लेकिन कहा गया है कि इसके ऊपर अर्धगोला लगा होना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखेंगे यानी कि इस शंकु में कितना, इस शंकु का माप दिया है, शंकु के माप में दिया है क्या, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी अब ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई को हम समझ लेते हैं कि कैपिटल एस समझ लेते हैं, बड़ा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, 12 है। और त्रिज्या यानी कि आर बराबर, व्यास दिया है 6, तो त्रिज्या आर बराबर 3 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसको भी कैपिटल आर में लेते हैं, है कैपिटल आर नहीं, ज़्यादा नहीं है लेकिन समझ लिए। इसके बाद इस शंकु में जो आइसक्रीम भरना है उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे शंकु में भरे जा सकने वाला आइसक्रीम का आयतन, वाले आइसक्रीम का आयतन, ठीक ना। चलो देखो, तो सबसे पहले एक शंकु है, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, हो गया। दोनों में ये उल्टा हो गया, पाई आर स्क्वायर नहीं लिख पाए, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। दोनों में पाई है, पाई कॉमन कर देते हैं, 1/3 आर स्क्वायर और इंटू एच प्लस 2/3 आर क्यूब, पाई को पाई रहने देते हैं, बाहर कर लेते हैं, 1/3। अब त्रिज्या शंकु की, ये शंकु का है ना, तो शंकु की त्रिज्या 3, अर्धगोले की भी त्रिज्या 3 ही होगी। ऊंचाई कितना दिया है 12 प्लस, टोटल ऊंचाई 12 दिया है, प्लस 2/3 गुणे इसकी त्रिज्या 3, इसके भी होगी 3 ठो लिख देते हैं। तो पाई 3 से 3 खत्म, 12 3 36 प्लस हाई 3 से 3 खत्म, 3 3 के 9 दूनी 18, दोनों को जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 पाई, यानी कि एक आइसक्रीम में 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन लगता है। समझ गए बात को। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं, यानी कि शंकुओं की संख्या, यानी आइसक्रीमों की संख्या, शंकुओं की संख्या लिख रहे हैं कि संख्या जिसमें कि आइसक्रीम भरना है ना, जिसमें आइसक्रीम भरना है, शंकुओं की संख्या। तो कुल हमारे पास 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन का आइसक्रीम है और भरना है, यानी कि जिसमें खर्चा हो रहा है 540 था ना, बटे के 54 पाई, इतना एक में भरना है। तो अब 54 से 54 खत्म, 54 एकम 54, पाई से पाई खत्म, यानी कि 10 शंकुओं में क्या है भरा जा सकता है, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से 10 शंकुओं में भरा जा सकता है। यही इसका क्या हो गया, संख्या।